टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक जो आपको कभी भी यूट्यूब पे डिस्कशन करने का मौका या सुनने का नहीं मिलेगा बिकॉज यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग एमबीए को सेल करते हैं, एमबीए को हाइप करते हैं और एमबीए की पॉजिटिव बताते हैं। देखो, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमबीए इज़ अ रिलेशनशिप। अगर आप किसी बॉयज़ और गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो यू मस्ट नो कि उसके निगेटिव्स क्या हैं। एल्स आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिज डिवोर्स की तरफ टेंड करती है। यू मस्ट नो why MBA is a vicious circle and for whom MBA is the vicious circle, are you one of them? तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, why it may not be worth for you. सर, ये क्यों और कैसा? यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे MBA कोर्स को सेल किया जाता है, वहाँ पे आप बोल रहे हो MBA इज अ विशियस सर्कल जहाँ पे आप फंस सकते हो। तो ये गलत तो नहीं हो रहा है? तो अगर आप एक परफेक्ट मेंटोर्स के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको हर एक कुछ बताता है कि देखो इस पाथ में ये प्रॉब्लम है, इस बात में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को पहले से जानते हो और आप खुद को उसके लिए प्रिपेयर करते हो तो वो विशियस सर्कल आप बाहर निकल जाते हो। एमबीए कुड बी अ चक्रव्यूह जो आपको लोग बताता है कि इसमें एंट्री कैसे करना है, इससे एग्जिट मतलब मैं इसको अच्छे से कैसे पार कर जाऊं। यू शुड नॉट बी दी पर्सन जो चक्रव्यूह में जाता है, फंसता है और ट्रैप हो जाता है। हमें उस चक्रव्यूह को अच्छे से पार करनी है, उसमें सर्वाइव करना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस एमबीए विशियस सर्कल में आपको क्या क्या होता है और कौन कौन इस विशियस सर्कल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनकंडीशनल इंफॉर्मेशन वीडियो को, जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो हो सकता है आपको हेल्प करे अपने एमबीए प्रिपरेशन के टाइम पे। माई सेल्फ एमबीए पीपल कॉल मी मेंटोर्स। मैंने अपने इस कैट में क्या स्कोर किया है, नहीं किया है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कैट इज़ अ पाथ, इट्स जस्ट नॉट एन एग्जामिनेशन कि हमने क्वांट दिया, LRDI वर्बल क्रैक किया एंड आगे हमारा हो गया। सिंस यू आर गोइंग फॉर एन एमबीए यू शुड नो कि एमबीए को ऑलवेज सेल मत किया जाए कि ऑन द नेम ऑफ एस्पिरेशन वी आर गोइंग टू सेल एंड अर्न द मनी। वी सेल द राइट थिंग जो आपको हेल्प करेगा। तो एज अ ट्रू मेंटर्स आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट इन दिस वीडियो ऑल्सो टू डिस्कस व्हाट इज ऑल अबाउट द एमबीए एंड व्हाई इट इज द फॉल्स एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग एमबीए स्टार्ट करते हैं बहुत लोगों के यूट्यूब वीडियो को देख के, लाइक दिस लेडी, दिस जेंटलमैन, एंड ये सब एमबीए को इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि एमबीए इज द पाथ चेंजर। मेनी ज्वाइन एमबीए थिंकिंग दैट इट इज अ मैजिकल कैरियर स्विच। एमबीए कर लिया तो लाइफ चेंज हो गई। द ट्रूथ इज एमबीए डज नॉट टीच यू हाउ टू बिकम रिच और स्टार्ट अ कंपनी ओवरनाइट। एमबीए कभी नहीं बोलता है कि आप रिच कैसे होगे, कंपनी को ओवरनाइट कैसे करोगे। मैं आपको बात बताता हूँ, आप जब लिंक्डइन देखोगे और बहुत जगह देखोगे तो बहुत लोगों ने एमबीए के बारे में क्या लिखा, एमबीए इज अ प्लेटफॉर्म और एमबीए इज अ लर्निंग जो मुझे ये सिखाई कि मुझे क्या नहीं करना है। और उसमें एक एमबीए भी था। बहुत सारे वीडियोज में होगा कि मैं इस एमबीए के पेपर को आग में जला के फेंक भी दूं तो मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाली है। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप इस टाइप में लोग में नहीं आओ। यू शुड से कि एमबीए इज समथिंग जो मुझको सिखाया मुझे क्या नहीं करना है, मुझको बताया कि मुझको क्या करना है, एंड विथ माई प्रोफाइल आई एम गोइंग टू डू दिस और मैंने इसको अचीव की। एमबीए फॉर मी इज द ग्रेट लर्निंग। अगर आप मुझसे एमबीए के बारे में बात करोगे तो फॉर मी द एमबीए जो मैंने सीखा है बहुत कुछ सीखा है। इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। द पर्सनली बिकम द इकोनॉमिक्स, the few of the OB, these are the compulsory subjects in all the graduation subjects। एग्जामिनेशन में होना चाहिए, उनके कोर्स में होना चाहिए। तो एमबीए जो लर्निंग जो आपको आगे देता है। स्टूडेंट विथ एवरेज प्रोफाइल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। थिंक 2 year एमबीए कैन वॉश अवे ऑल द प्रोफाइल वीकनेस। इट डज नॉट। इंजीनियरिंग किया, अब हम एमबीए कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आगे बढ़नी है। चलो अब मेरी प्रोफाइल यही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, विथ एमबीए से आगे बढ़ना है। एल्स योर एक्सपेक्टेशन इज गोइंग टू बी द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इसको मान के रखो, ये वर्थ नहीं करेगा अगर आप सही कॉलेज से एमबीए नहीं करते हो। ये वर्थ नहीं करेगा इफ यू आर नॉट गोइंग विद द प्रॉपर प्रोफाइल और द स्किल बिल्डिंग। ये वर्थ नहीं होगा एमबीए। इफ यू हैव अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल, हियर आई डोंट वांट टू से द कम्युनिकेशन स्किल मीन्स द इंग्लिश। अगर आप अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते हो और आप एमबीए में ऐसे जॉब की तरफ जाते हो जहां पे आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्थ नहीं करेगा। बट इफ अ पर्सन जो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है विथ ऑल द एनालिटिकल स्किल और वो एमबीए के साथ आगे बढ़ता है और उस जॉब में जाता है जहां पे वो सोलो भी काम कर सकता है, तो आगे बढ़ेगा। तो यू शुड नो कि आपके लिए कौन सी बात बनी है।
लोग जनरली एमबीए में कॉलेज डिसाइड करते हैं, कोर्स को नहीं देखते हैं, जो इस बार बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रांड एमडीआई, ब्रांड एक्सआरआई फॉर द एचआर। बहुत अच्छा कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ द इंडिया एक्सआरआई एचआर, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ द इंडिया एमडीआई एचआर। बट क्या आप एचआर के लिए बने हुए हो? मैं ये सब बात करना चाहता हूँ। सी योर प्रोफाइल, सी योर एस्पिरेशन, सी योर पर्सनैलिटी, देन गो एमबीए। एल्स ये बहुत 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 ही ज़्यादा आपके लाइफ में इशू हो सकती है। नाउ सेकंड चीज जो आपसे लोग नहीं बात करते हैं वो क्या है? बेबी आई एम्स डिल्यूजन और इल्यूजन। बेबी आई एम्स हैव बीन अराउंड 10+ years, स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट गुड प्रोफाइल्स। इसका क्या मतलब है? बेबी आई एम्स में कुछ आई एम्स ग्रोथ क्यों नहीं कर रही हैं, या जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज दिस इज द मार्केट परसेप्शन कि ये बेबी आई एम्स है, हम यहाँ पे अच्छी प्रोफाइल नहीं जाती है, वो कहीं और चली जाती है। सो दिस इज अगेन अ विशियस सर्कल। मेरे पास अच्छे बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं अच्छी प्लेसमेंट नहीं दे रही हूँ और मैं अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही हूँ। जस्ट लाइक ना कि अगर तुम्हारे पास वर्क एक्स होगा तो तुम्हें ये जॉब दूंगा। सर वर्क एक्स होगा तो तुम जॉब दोगे? मैं तो यहाँ पे वर्क एक्स लेने आया था। तो सेम आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बना है, आपकी प्रोफाइल पे कौन सा कॉलेज बना है। या इवन अगर आप कुछ नॉर्मल बी स्कूल में जाते हो जो कि एक रेप्यूटेड बी स्कूल है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे बी स्कूल में चले जाए जिसका नाम भी नहीं सुना है, वहां पे आप अबव एवरेज हो, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट। देखो किसी भी बेबी आईएम्स को मैं ड्रॉ नहीं बोल रहा हूँ, निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट उसका लोकेशन, उसमें बच्चों के प्रोफाइल, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे प्रोफेसर्स ऑलवेज इंडिया में वर्ल्ड क्लास के प्रोफेसर्स ही आईएम्स को ज्वाइन करते हैं मेनी ऑफ द टाइम, यानी तो उनके जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं हमेशा अच्छे होते हैं, आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हो। बट वाई द बेबी आईएम्स आर नॉट ग्रोइंग? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द गुड प्रोफाइल। आपके साथ तो यही नहीं है कि आप इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज सम गुड ब्रांड्स आर नॉट कमिंग इन योर सीवी। तो आपको अपने सीवी को समझना होगा, उसके बेसिस पे अपने ब्रांड्स को इवेल्युएट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। Why the baby IIMs are not improving? Because top students avoid them, preferring tier 1 college or going abroad. इसलिए बेबी, यहाँ पे मैं ये नहीं सजेशन देना चाहता हूँ कि हाउ बेबी आर्म्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, इट्स अप टू यू। क्या आपको बेबी आर्म्स ज्वाइन करना चाहिए? क्या आपको बेबी आर्म्स के उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए जो बहुत नीश है, अभी बहुत ज़्यादा कोर्स है? अगर आप उसके लिए बने हो और उसको आपको पता है कुछ क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, लाइक आई बीइंग अ कंसल्टेंट, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर XYG का ये जो न्यू कोर्स है ज्वाइन करूं या नहीं करूं, देन आई डिस्कस तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है, तुम और क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दिस प्रोफाइल तुम्हें ये करना चाहिए, इसलिए ये करो। मैंने कुछ लोगों को बताया है कि तुम ऑब्वियसली बेबी एम से इस कोर्स में जाओ बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे लिए ये एज है। इफ समथिंग इज फॉर तुम्हारे लिए, मतलब कोई अगर तुम्हारे लिए बना होता है तो उसे छोड़ना भी तो नहीं चाहिए ना, लाइफ उसी के साथ बितानी चाहिए। बट अगर कोई आपके लिए नहीं बना है, उसके साथ तुम जाके मैरी करते हो, MBA इज अ वन टाइम फॉर द मेनी ऑफ द पीपल, इट इज गोइंग टू बी द लास्ट एजुकेशन स्टेप। तो उसके बाद वो प्रॉब्लम्स होते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, पीयर क्वालिटीज वैरीज कर रही हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी लिमिटेड है बहुत जगह। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेबी आईएम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर बी स्कूल्स। द इशू इज the vicious circle start here only. You get an IIM tag, but not the IIM experiences. I'm not talking about only the baby IIMs. I'm talking about the some of the new IIMs and the old IIMs. उनके जो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको टैग IIMs मिलती है बट IIMs एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बट इफ़ यू कैन डू वंडर्स विद द टैग IIMs विथ योर प्रोफाइल, हाँ मुझे मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग है, मुझे एक IIM टैग मिलती है, मैं अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी, तो आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप फंस जाओगे। तो ये एक फॉर्मूला नहीं है कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी इन मैथ्स जो हमेशा ट्रू होती है। दिस इज अ MBA इज अ पर्सनल चॉइस। आपकी प्रोफाइल, आपकी चॉइस, आपकी एस्पिरेशन जब MBA के साथ आगे होती है तो ये होता है और अच्छा चलता है। अदरवाइज बाकी आप फंस जाते हो। द बिगेस्ट ट्रैप इज द लोन ट्रैप। MBA इज नॉट फ्यू लैक्स का थिंग्स, ये 25 lakhs, 30 lakhs, 34 lakhs तक पहुंचता है। MBA कॉस्ट 15 to 30 lakhs रुपीज एंड लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप ऐड कर दो एंड यू लॉस्ट द मिनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको ये देखना होता है, इट्स अ लोन ट्रैप। हमने लोन लिया, आगे गए, आपकी शादी हुई, फिर से कार लोन लिया, फिर आगे गए, फिर से हाउस लोन, तो आप लोन ट्रैप में फंसे रहते हो। क्या आपको आपकी प्रोफाइल विद द MBA कॉलेज इस लोन ट्रैप से बाहर निकाल सकता है? अ पोस्ट सैलरी ऑफ 12 to 18 lakhs प्री टैक्स, लोन EMI 30 to 40,000 मंथ फॉर द 7 to 10 years, आप मान लो इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो क्या आप इसमें जाना चाहते हो? लेट्स टेक अ मनी,
टॉक इन द टर्म्स ऑफ मनी, बात करते हैं पैसे का। MBA 20 से 30 लैक्स इंक्लूडिंग द फी प्लस एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस जाता है। एवरेज पोस्ट सैलरी आपकी कितनी है? 12 to 18 लैक्स अभी जो इंडिया में चल रही है, मार्केट डाउन है। लोन EMI आपकी कितनी जाएगी? 30 to 45,000 पर मंथ फॉर द 7 to 10 ईयर्स। 20 ईयर्स लोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। रिजल्ट्स, यू कैन नॉट टेक द रिस्क एंड कांट एक्सप्लोर। अगर आप 10 साल तक लोन लेते हो तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। आपने MBA किया, 5 ईयर्स के बाद आप शादी करोगे और आपके पास एक्सपेंडिचर अब बहुत होगा, तो आप क्या करोगे? आप एक जगह मतलब एक बैल बन के रह जाते हो कि जो आप हमेशा कोल्हू का बैल काम करता जाता है, काम करता जाता है। हम जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं, हम कुछ और भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होती है ना कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड द जॉब के बीच में आप कहीं ना कहीं जॉब को चूज कर लेते हो। हर एक ने ये कहा है कि मर्द का, दैट इज मैन का फर्स्ट थिंग क्या है? कर्म। बाकी कुछ बाद में फॉलो करता है। ये कर्म क्यों? दैट इज काम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये फिनेंशियल सपोर्ट देता है, फैमिली को सपोर्ट देता है। आप उस लोन ट्रैप में फंसे रहते हो। तो क्या आप इस ट्रैप में फंसना चाहते हो? अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ 5 to 7 ईयर्स में लोन को एग्जिट कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम कार लेंगे, उसके बाद शादी की प्लान करेंगे, कुछ और करेंगे। यू स्टक अ जॉब नॉट बिकॉज यू लव इट, बिकॉज यू नीड टू पे योर EMI। हम जॉब को बहुत बार प्यार नहीं करते हैं, हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, बट EMI इतनी अच्छी चीज हो जाती है ना कि हम उसके बिना जॉब नहीं चाहते हैं। द ड्रीम डिलेड, द फ्रीडम गॉन। फिर हम करते क्या है? हम अपने सपनों को अपने बच्चों में देखना स्टार्ट करते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम ऐसा करो। सो ये जो पूरा विशियस सर्कल ट्रैप है ना, आपके सपने आपके बच्चों के सपने बने, ये नहीं होना चाहिए। आपके सपने आप पूरा करो, बच्चों को उनका सपना देखने दो। तो अगर आप MBA करना चाहते हो तो आज से प्लानिंग कर लेना कि हाउ यू आर गोइंग टू रीपे द लोन, आगे क्या करना है, नहीं करना। और जो MBA कर रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक पैसिव इनकम ऑफ द सोर्स हमेशा होना चाहिए। आपका एक मेन तो आप जो काम कर रहे हो करो, और सेकेंडरी एक पैसिव इनकम ऑफ द सोर्स हमेशा बनाइए जो आपके लोन को आगे कैरी फॉरवर्ड होने से बचाए। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेट डिसइल्यूजन। ये बहुत 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 बुरा है। मेनी लीव सिक्योर जॉब। अब इसमें हम बात करते हैं यू ज्वाइंट MBA टू लीव बोरिंग जॉब्स। बहुत लोग क्या है ना कि हमने जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहा था उसको छोड़ के मैं MBA करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बैंक क्लर्क था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, पोस्टिंग गांव में थी, मैं उसको छोड़ के MBA जाना चाहता हूँ। मेरी ग्रोथ स्लो थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी, एंड देन यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट ग्राइंड। लॉन्ग आवर्स, टॉक्सिक कल्चर, फेक टारगेट्स, burnout. This could be the possibilities. No real impact in your personal life or the growth. No real satisfaction. Everything roam around the EMI. क्यों ऐसा होता है? सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। क्या होना चाहिए? बिकॉज आप अभी एट द टाइम ऑफ चूजिंग द MBA डिग्री में आप स्पेशलाइजेशन गलत चूज कर लेते हो जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग HR को चूज कर रहे हैं जस्ट फॉर बिकमिंग दी ब्रांड मुझे चाहिए, वहां से मैं हो सकता हूं। पीपल आर चूजिंग सम ऑफ द नॉन ऑप्स डिग्री, जो उनका ऑप्स बैकग्राउंड है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो अगर आपके गलत डिसीजन हो तो आप पैसे अच्छे कमाओगे, अनडाउटेडली पैसे अच्छे कमाओगे, लोन्स को आप पहले बाहर निकाल दोगे, बट इवेंचुअली यू स्टार्ट मिसिंग व्हाट यू लेफ्ट बिहाइंड। कुछ मिस हो जाता है लाइफ में। हमारी लाइफ हमारी नहीं रहती है, हमारी लाइफ हो जाती है बच्चों की लाइफ, फैमिली की लाइफ। सच मर्द इसलिए तो पैदा हुए हैं कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, बट इस सब में आप कहीं मिस हो जाते हो। और ये मिसिंग आज से स्टार्ट होती है जब हम MBA की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि MBA हमें प्रॉब्लम करता है, MBA इज अ बैड थिंग। द मोटो बिहाइंड दिस वीडियो इज MBA इज नॉट बैड, इट इज समथिंग क्रिएटिंग अ विशियस सर्कल जो आपको कहीं और खींच के ले जाता है। अगर आप गलत चॉइस आज करते हो तो आप अपनी चॉइसेस को सही रखिए। MBA आपको खुशी देगा, जॉब आपको खुशी देनी चाहिए। देन हम यहां तक तो हैं सर, हमने कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी नहीं लगी तो हम चेंज कर देंगे ना। द होपलेस जॉब होप की विशियस सर्कल स्टार्ट होती है। यू जंप फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, सेल्स टू एनालिटिक्स, HR टू प्रोडक्ट, देन कंसल्टिंग। कहीं पे आपको वो बात नहीं मिलती है बिकॉज आपकी स्टार्टिंग ही स्लो हुई है। वाई? बिकॉज यू नेवर रियली न्यू व्हाट यू वांटेड इन द फर्स्ट प्लेस। आगे विशियस सर्कल और भी ज्यादा कर्वी होता है बिकॉज आपको आज फर्स्ट प्लेस में नहीं पता है कि MBA क्या आपको देना चाहते। तो आज जानो क्या आपकी प्रोफाइल
आपका इंटरेस्ट, आपका एस्पिरेशन क्या है, देन प्लान करो एमबीए क्या करना है। एमबीए इज शुड नॉट बी जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन। जॉब से हम मनी मेकिंग लेंगे, हम इंजॉय करेंगे, हमें आगे बढ़ना है। एमबीए गिव यू अ जॉब, नॉट अ पर्पस। ये माइंड कर दो। एमबीए आपको एक जॉब देता है, पर्पस नहीं देता है। पर्पस आपको खुद से खोजना होगा। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का बोलना है कि एमबीए के बाद मैं अपने स्टार्टअप को करूंगा, बट द एमबीए कुड बी द डेथ ऑफ स्टार्टअप्स। ये मान लो एमबीए ने बहुत स्टार्टअप को डेथ लाइन पे लाके खड़ा कर दिया है। एमबीए के बाद लोग स्टार्टअप करते हैं, लेकिन बहुत जो होता है ना कि मैं आज जैसा बचपन में मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझको डॉक्टर्स बनना है, बट हम इंजीनियर्स बन के एमबीए बन के एक स्लेव बन जाते हैं, कॉर्पोरेट स्लेव, नौकर बन जाते हैं। उसी तरह में लगता है कि मैं एमबीए करके अपने आइडियाज को ये करूंगा वो करूंगा। आई लव अ पर्सन, मैं इस वीडियो को उसको भी भेजूंगा कि ये देखो, आई लव अ पर्सन, ही लेफ्ट द एबीसी, ही लेफ्ट द एबीसी बिकॉज उसको पता है कि इन फ्यूचर उसको कुछ और करना है, ज्वाइन द एफएमएस, बिकम एंटरप्रेन्योर। वो अभी भी आज भी एंटरप्रेन्योर है। मैंने उसको समझाया कि तुम्हें एबीसी ज्वाइन करना चाहिए। ही हैज़ द एबीसी का वन ऑफ द 2 कॉल्स, बट उसने अपने आप को एफएमएस चूज किया। मैं बहुत को बोलता हूँ कि एफएमएस के बाद ले तुम एबीसी ज्वाइन करो, वहां पे बहुत अच्छा मिलेगा, बट उसने कहा नहीं सर, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, जो मैं लोन ट्रैप में नहीं फंसना चाहता हूँ। एफएमएस विल गिव मी द मोर और लेस सेम लर्निंग। मैं वहां जाके और कुछ सीखूंगा। अगर मुझको एफएमएस नहीं सिखाएगा तो मैं खुद से सीखूंगा। बट ये लोन ट्रैप को जो मैं यहाँ जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं 25-27 लैक्स लोन लेता हूँ, दैन द एंड गोइंग पेड द 30-40 लैक्स का लोन, तो मैं इसको कहीं और लगाऊंगा। आई हैट्स ऑफ, आई एम गोइंग टू सेंड दिस वीडियो टू यू, आप देखना। सो दिस इज द डेथ ऑफ स्टार्टअप ट्रैप्स। और ये डेथ क्यों होती है? द मेन रीजन, यू हैड द स्टार्टअप ड्रीम्स, पैशन प्रोजेक्ट्स, बट रियलिटी हिट्स यू हार्ड। यू फील कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने जकड़ लिया है, EMI, फैमिली, फ्रेंड्स, लोन प्रेशर, नो सेविंग, फैमिली एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं मैथ्स में, लोन प्रेशर प्लस नो सेविंग्स प्लस फैमिली एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू नो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हम अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भूल जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हो तो आप अपने कॉलेज को डिसाइड करो, डिस्कस करो क्या है क्या नहीं है। मैंने बहुत लोगों को एबीसी भेजा है ओवर द एफएमएस, बट यहां पे ये बंदा, हम लोग जब डिस्कस किए तो आई एम हैप्पी कि तुम एफएमएस जा रहे हो ओवर द एबीसी। लर्निंग्स क्या है? कुछ लोग बोलेंगे गलत डिसीजन है, एबीसी का इकोसिस्टम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, बट इसे पता है कि ये क्या करना चाहता है। तो अगर आपको पता है कि आपकी विशेष सर्कल में एंट्री और एग्जिट कैसे होने वाली है, तो विशेष है ही नहीं, वो सिंपल सा पाथ है ना, हम उस पाथ में आगे बढ़ते हैं। देन आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। अगर आप वीसीएस सर्कल में फंस जाते हो तो मैं पर्सनली बताता हूं द एग्जिट रूट में लोग क्या अप्लाई करते हैं। एमबीए किया टॉप कॉलेज से, उन्हें यहां कॉर्पोरेट नहीं लगा, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड द आरबीआई ग्रेड बी। लाइक दिस, मुझे कॉर्पोरेट लाइफ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है, दिस इज योर पाथ, एटलीस्ट आप बाहर तो निकलना चाहते हो इससे। 3 years डाउन द लाइन यू मे गो बैक, प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, स्विचिंग टू द टीचिंग और क्विटिंग कंप्लीटली। लोग टीचिंग जॉब में आना चाहते हैं, जो अपने लिए पढ़ाते हैं। दो मैं बाई पैशन और बाई ब्लड टीचर हूं, मेंटोर हूं। मेरे घर में मेरे दादाजी टीचर थे। आफ्टर 12th मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। आई नेवर वेंट फॉर द कॉर्पोरेट जॉब फ्रॉम, बट बहुत सारे टीचर्स बस इसलिए टीचर बन जाते हैं कि उनको कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है। आप उनके प्रोफाइल में देखोगे, पहले किसी कॉलेज में किसी कंपनी में थे काम करते, उसको छोड़ के आ गए, मतलब उस ट्रैप से बाहर निकल गए हैं। उसके बाद भी वो इसकी बातें नहीं करते हैं। उन्हें बात करनी चाहिए, उनके अपनी एक्सपीरियंस बतानी चाहिए कि लुक देयर एग्जिट है, लेकिन उस तुम्हें लेना आना चाहिए। दे से वो हमेशा बोलते हैं, मैं इन्हीं लोग के बारे में बात करता हूं। दे से एमबीए टॉट मी व्हाट आई डोंट वांट। एमबीए ने मुझको सिखा दिया कि मुझको क्या चाहिए, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव लेसन, 25 lakhs एंड 2 years। तो इस लेसन को आप अगर सीखना चाहते हो 25 लाख 2 साल डाल के आप सीखिए, लेकिन आप देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बोलोगे सजेशन तो आप देते ही नहीं हो, आप तो सब कुछ बताते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सॉल्यूशंस एंड सजेशन क्या हैं। डू एमबीए इफ एंड ओनली इफ यू हैव अ पर्पस। बस एमबीए करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो पर्पस होना चाहिए। हियर द पर्पस मींस दिस इज ओनली कंपल्सन सर, मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं अब। सो दिस इज अ पर्पस। पर्पस डजंट मीन कि मुझे आगे का पता होना चाहिए।
मेरे को लाइफ में करने का कुछ नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ। बट अगर आप ये भी कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं तो चूज करो द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। We do not choose the best option we want. We choose the best option we have is also called the purpose. That's for the time being, not to escape for the job कि मैं जॉब कर रहा हूं बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। ऐसा नहीं करना है, आपका पर्पस है मुझे ये नहीं करना है तो हम ये करते हैं। एक बात और बता दो, अगर आप पेन में हो, अगर क्या एमबीए आपके उस पेन को दूर कर देगा? नहीं। अगर आप पेन में हो और रॉन्ग एमबीए की चॉइस करते हो, रॉन्ग एमबीए कोर्सेज की चॉइस करते हो, रॉन्ग एमबीए कॉलेज की चॉइस करते हो, तो ये पेन जस्ट डिले होगा 2 से 2.5 साल, पेन कम या खत्म नहीं होगा। तो इस पेन से बाहर निकलने के लिए यू शुड हैव टू हैव द क्लैरिटी क्या करना है। मैं रोटी नमक खा के भी खुश रह सकता हूं, बट ये रोटी नमक आपकी चॉइस की हो तो आप चाहिए। हर एक लोगों को उनके मन का नहीं मिलता है। कोई लोग बोलते हैं मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो बहुत अच्छा क्योंकि ऊपर वाला करवा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अभी आप अपने मन का कीजिए, बाकी तो ऊपर वाला है ही। चूज कॉलेज वाइजली, मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं और बहुत बार बोलना चाहता हूं, ब्रांड अलोन वोंट हेल्प। मैं IMK में जाना चाहता हूं या मैं यहां जाना चाहता हूं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। लुक एट द प्लेसमेंट, peer group, exposure, your aspirations, your interest, your plan of actions, सबको देखो। Only brand is not going to help. Even be the top blackie का कुछ कोर्स जो है might not help you. आप अगर बेबी IIM से कुछ कोर कोच को जाते हो तो ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बना है या आप किस कोर्स में एडजस्ट हो सकते हो बेस्ट। सर मेरे पास इतने ही ऑप्शन हैं और मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं ज्वाइन करना है, मैं क्या करूँ? तो मन का ना हुआ तो अच्छा, ऊपर वाला करवाएगा आपको। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट फिट कोर्स को देखो, एल्स प्रॉब्लम होगी। इट्स नॉट अ मैथ्स ना कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के उस क्वेश्चन में चल जाऊं। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं। लोग सोचते हैं ROI के बारे में। यू शुड थिंक द ROI, मस्ट 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 थिंक, बट ऑल्सो थिंक्स अबाउट द ड्रीम। विल द मनी, टाइम एंड एनर्जी यू स्पेंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू पे यू बैक? बस हम पैसे की बात करना चाहते हैं, ROI है ये, थिंक ROI, मुझको ROI में इतने पैसे मिलेंगे। क्या आपने सोचा है कि आपने 2 साल टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी उसमें एनर्जी डाल रहे हो, बैक होगा? आप अभी बहुत यंग हो, आपको ये सब समझ नहीं आती है। जब आप 40-50 साल के बाद जाओगे तो आप सोचोगे कि आप शायद अगर ऐसा करते, मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं ये चेंज कर सकता था, या उस समय जो मैंने टाइम डाल दी है कैट के 40 घंटे की पढ़ाई में इन दिस एंड दिस, उस टाइम को मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो कुछ और होता। तो आपको अपने टाइम और सही इन्वेस्ट करना होगा। लोग बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि देखो बेटा तुम्हें अभी टाइम डालना होगा, इतनी पढ़ाई करनी होगी तभी आगे फ्रूटफुल होगा। ऑब्वियसली आपको पढ़ना होगा, आपको टाइम देना होगा, लेकिन उस टाइम और एनर्जी को सही तरीके से लगाओ तो आगे आपको खुशी मिलनी चाहिए। सर खुशी तो लाइफ में किसी को नहीं मिली है। राम जी भी दुखी थे, दुख तो सीता मैया को भी हुआ था, श्री कृष्ण भी दुखी हुए थे बहुत बार। खुशी तो किसी को नहीं मिली है। हमारे नसीब में लिखा है कर्म करना, तो हम कर्म करेंगे, आगे देखते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं परफेक्टली फाइन, आपका बोलना सही है, लेकिन क्या आपने एक्सप्लोर किया कि ये से कहां कहां जाते हैं? राम को राम किसने बनाया? उनके 14 साल के परिश्रम ने, तपस्या ने। आपको आप कौन बनाएगा? आपकी तपस्या ने। लेकिन उन्हें पता था, उनका पर्पस पता था कि मैं वहां जा रहा हूं तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आपको भी आपका पर्पस पता हो तो आपको एटलीस्ट खुशी तो होगी, दुख तो नहीं होगा ना। चलो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप IIMS की तरफ जाना चाहते हो या MBA की तरफ, क्या आपके पास प्लान B है? पोस्ट MBA अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अभी तो आपके पास प्लान, इंटरव्यू में पूछते ना व्हाट्स योर प्लान B, अगर इस साल MBA नहीं हुआ तो क्या करेंगे? पोस्ट MBA अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तो आप अगर आगे फ्यूचर का सोचना चाहते हो, लाइक AI चेंज एवरीथिंग, तो आपके पास प्लान होना चाहिए। स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर स्किल। मैं आपको बताता हूं एक अपनी कहानी। मैं बचपन में पढ़ने में अच्छा नहीं था, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरी दीदी, मेरे भैया आर द टॉपर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 5th और 6th। मैं क्लास में पास होता था, 4th और 5th क्वेश्चन आता था, बट मुझे एक चीज पता थी, पापा वाज इन द पुलिस। मैं उन और उनके पास बहुत सारे स्टाफ भी थे, वी कॉल्ड द होम गार्ड्स, बट मुझे उनके जूते को पॉलिश करना आता था मुझे, और मैं ही करता था। मैं उनके ड्रेस को मैं ही आयरन करना था, ट्यूनिक की जो ड्रेस जो होता है बहुत सारा, मुझे पता था अगर कुछ नहीं होगा तो मैं जूता पॉलिश करके बड़ा बन सकता हूँ, मैं आयरन कर सकता हूँ। तो मुझे प्लान पता था, मैं भूखा तो नहीं बनूंगा, मुझे पता था। आई हैव सम स्किल
जो बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं। तो आप अभी से स्किल बिल्डअप करना चलो। इन फ्यूचर डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, स्किल इज गोइंग टू किल ऑल अदर्स, और आपकी सर्वाइवल का होगा। आप स्किल बिल्डिंग करना के साथ करो। एआई प्रॉम्प्ट जनरेशन देखो, आप एनालिटिक्स देखो, आप मैथ्स में कंसल्टिंग देखो, आप एक्सेल पे काम करना स्टार्ट करो, कुछ अपने आप को इंप्रूव करो। जस्ट एमबीए डिग्री हेल्प नहीं करने वाली है। आप वहाँ पे अगर कॉलेज में जाओगे और आप किसी की ज़रूरत नहीं बन पाए, तो आपकी ज़रूरत कोई नहीं करेगा। तो आपको किसी ना किसी की ज़रूरत बननी है, ये स्किल आप में होना चाहिए। एमबीए आपको यही सिखाता है, बी दी टूल ऑफ समवन, जो आपको वैल्यू करेगा। अदरवाइज एक बहुत अच्छी कहावत है, आज आपके आने से महफिल जमती है, कल लोग आपके जाने का इंतजार करेंगे महफिल जमाने के लिए। तो अपनी स्किल को इंप्रूव करो। एमबीए में अगर आप 2 साल में अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाए, तो डिग्री आपको एक जॉब देगी, प्लेसमेंट देगी, सब कुछ देगी, बट कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर जाओगे। सोशल मीडिया में आपका स्माइल फोटो दिखेगा, लेकिन लिंक्डइन पे आपके हाई फाई पोस्ट दिखेंगे, बट कहीं आप मिस करोगे। ये एक बड़ा भाई आपको बता रहा है। अगर वीडियो 5-6 साल के बाद देख लो, तो एक बड़ा अंकल आपको बता रहा है। मैंने क्या लाइफ जी है, डेफिनेटली मैंने बाकी लोगों को भी जीते देखा है, हाँ देखा है। एंड एट द लास्ट, ट्राई स्मॉल बेट्स, बिग डिसीजंस, वर्क ऑन साइड प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज। समटाइम द क्लैरिटी यू सीक इज जस्ट वन एक्सपीरियंस अवे। आप जब एमबीए में जाओगे अभी से, आप देखो प्रोजेक्ट्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं, इंटर्नशिप कहाँ मिला, उसमें अगर आपको कुछ खुशी मिल जाए तो आगे पर चले जाओगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप एमबीए जाओगे तो डेफिनेटली नेटवर्किंग करना विद द प्रोफेसर्स, डेफिनेटली उनकी लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम्स इन द और विद द प्रोफेसर्स जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो गेस्ट लेक्चर्स लेने आते हो, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। हर एक चीज़ में प्लेसमेंट वाइज मत देखना है स्टार्टिंग में कि सर मैं इससे बात करता हूँ तो प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लेसमेंट होगी अगर आप सब कुछ अच्छा करोगे तो आप ये करो, आप बहुत अच्छा करोगे, इसको मान के रखिएगा। एंड एट द लास्ट, बीइंग अ बड़ा भाई और बहुत लोगों के लिए एज अ अंकल, लुक, एमबीए इज नॉट अ स्कैम। लोग वीडियो बनाते हैं कि एमबीए स्कैम, बट इट इज नॉट अ शॉर्टकट इन दिस एरा। इंटरव्यू में हर एक लोग बोलता है कि एमबीए इज अ शॉर्टकट टू रीच द टॉप इन द कॉर्पोरेट लैडर। अब शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग एमबीए करके बैठे हुए हैं। डोंट डू इट इफ यू नो वेयर यू आर हेडेड। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू आर नॉट हेडिंग, नहीं करो। डोंट डू इट टू फाइंड द डायरेक्शन। एमबीए आपको डायरेक्शन देगा नहीं। अब आप बच्चे नहीं हो ना, आई एम टॉकिंग मेन, ये जो वीडियो अभी जो बात चल रही है, ये चल रही है वर्क एक्स वालों के लिए। आप ग्रेजुएट तो नहीं हो ना, एक ड्यू से निकला बच्चा कि अब मैं एमबीए कर लेता हूं। यू आर अ मेच्योर किड, डू इट फॉर द पर्पस, डू नॉट डू इट फॉर द डायरेक्शन, बिकॉज इन द रॉन्ग हैंड्स एन एमबीए बिकम्स नॉट अ डिग्री बट अ ट्रैप। एमबीए राइट हैंड में होना चाहिए, और ये हैंड आपका है, उसे सही डिसीजन में लो। तो दिस इज माई वर्ड, एमबीए इज नॉट अ ट्रैप, इट्स अ विशियस सर्कल। अगर आप विशियस सर्कल में सारे रूल्स को नहीं जानते हो, तो नो द रूल्स ऑफ द गेम, देन एमबीए कीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो कि नहीं सर आप बताओ आप क्या है, इतना सारा बोल दिए, एक बार आपसे तो डिस्कस कर लेते हैं, देयर इज नो नीड कि आप मुझसे डिस्कस करो। आप अपने मेंटोर से डिस्कस करो, वहाँ से देखो। क्योंकि अभी जो एक सबसे बड़ा जो निगेटिव चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है कि अगर आप किसी कॉलेज से बात करोगे तो वो अपने कोर्स को हमेशा हाइप करके बच्चे बताते हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज है, मेरा हाइप है, वो अपना बेस्ट कर रहा है। चेक द रियलिटी, डिस्कस करो। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। मैंने अभी अपनी कंसल्टिंग में एक बच्ची को, मेरा मन था कि वो इस कॉलेज को ज्वाइन करे, बट उसके एस्पिरेशन, उसके इंटरेस्ट को देख के मैंने कहा तुम यहाँ जाओ, तुम खुश रहोगे। उसे यहाँ जाना चाहिए था, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, उसको यहाँ जाना चाहिए था। उसकी प्रोफाइल, उसकी सब कुछ बहुत अच्छी है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए था, बट वो यहाँ ज्वाइन कर रही है क्योंकि वो यहाँ खुश रहेगी। और यहाँ उसे ट्रैप सा नहीं लगेगा, यहाँ ट्रैप सा लगेगा उसको। तो आपको जहाँ खुशी मिली, जहाँ पे कुछ कम पैसे भी मिले, प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। अगर आप खुश होगे तो ग्रोथ डेफिनेटली होगा, अगर आप ट्रैप होगे तो ग्रोथ आपकी कम होगी। वो यहाँ जाके अच्छा करेगी, मैं उसको फॉलो करूँगा कि आगे तुम बताओ क्या है। मैं उस पर्सन को भी फॉलो करूँगा जिसने एबीसी को छोड़ के एफएमएस ज्वाइन करने का सोचा है। हैट्स ऑफ कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मुझे लगा कि उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं अपना गाइडेंस दूंगा, और मैं उससे भी सीखने की कोशिश करूंगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बिकॉज ये हेल्प करेगा।
तो MBA इज नॉट अ स्कैम, बट दिस इज अ पाथ जिसमें आपको सोच समझ के बढ़ना चाहिए. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू वांट और योर रिलेटिव वांट्स टू डू an MBA or start a CAT preparation, if you want my guidance throughout, be it a maths, पढ़ा दूंगा तो बाहर से नहीं आएगा. LRDI इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि यू कैन स्टार्ट द बेस्ट. VRC विल गिव माई क्वेश्चन टू यू कि आप सॉल्व करो, एंड कंप्लीट टीम आपके साथ होगी. अन अकेडमी इज गिविंग रिजल्ट सिंस लॉन्ग. इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. With this, we at An Academy is offering you a CAT course at just rupees 5499. यूज द कूपन कोड KRME, आप ज्वाइन करो. मेंटोरशिप के साथ मैथ्स LRDI VR से सॉल्व करेंगे, टेंशंस आपकी दूर करेंगे, बिकॉज हियर वी प्रोवाइड द मेंटोरशिप, लर्निंग्स एंड द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. हर एक मंथ में 2-3 बैच स्टार्ट होते हैं. आप न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए, बाकी मेंटोर्स को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और अपने सक्सेस को बेस्ट दीजिए. बिकॉज मेरा यही मानना है कि अगर आपको बेस्ट देना होगा, तभी अगर आप बेस्ट देना चाहते हो अपना, तभी आप बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करो. टेस्ट सीरीज को भी अन अकेडमी ने लॉन्च किया है, 1999 एंड द 499 विथ बुक्स और विदाउट बुक्स. डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज टेस्ट सीरीज तो हमेशा होता ही होता है. एंड इफ यू वांट एनी हेल्प, एट अमिए कैट इज अ टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन करो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो. कुछ भी हो तो आप टैग करो. मैं जनरली अ डे और 2 उस ग्रुप को फॉलो करता हूँ, उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अपना बेटर देन द बेस्ट देता हूँ. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बट टू बी वेरी प्रिसाइज, MBA इज नॉट ए स्कैम, इट्स अ टूल. आप कैसे यूज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टूल MBA को अच्छे से यूज करो. मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ. एट द लास्ट मैंने हमेशा आपसे यही बोला है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा. आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट जब मिलेगा तो हम सुपर बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.